राजधानी कीव पर 22 मिसाइल से अटैक हुआ है। 460 ड्रोन से कीव पर निशाना। आधी रात को मॉस्को की इस भीषण बमबारी की ये पहली तस्वीर। तो बड़ी खबर है राजधानी कीव पर हुए सबसे बड़े अटैक को लेकर, जहां 22 मिसाइल से अटैक, 460 ड्रोन से कीव को तबाह करने की कोशिश। आधी रात को मॉस्को की भीषण बमबारी। अब दूसरी तस्वीर, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। रिहायशी इमारतें भी हमले की जद में आई। रूसी सेना ने थर्मल स्टेशंस पर हमला किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट समेत बुनियादी ढांचे पर हमले का दावा। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि रूसी सेना ने किस तरीके से थर्मल स्टेशंस पर हमलों को अंजाम दिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट समेत बुनियादी ढांचों पर हमले का दावा, लेकिन इस बीच रिहायशी इमारतें कैसे इन हमलों की जद में आई, उसकी तस्वीर, जहां इमारत का ये पूरा एक हिस्सा आग की चपेट में है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने एक साथ बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया है। 460 ड्रोन दागे हैं, कई मिसाइलों से वार हुआ है। अब कीव पर KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। एक और तस्वीर, कीव का एयर डिफेंस हमलों को नहीं रोक सका और विस्फोटकों की गूंज पूरे शहर में कैसे सुनाई दी, उसकी तस्वीर और आवाज। कीव का एयर डिफेंस कैसे हमलों को रोकने में नाकाम रहा, यह दावा किया गया, क्योंकि लगातार आ रही तस्वीरों से साफ है कि कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल कीव पर ही KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर खबर है। एयर डिफेंस हमलों को नहीं रोक सका, विस्फोटकों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। आधी रात हुए अटैक की दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां इमारतों में लगी आग और लगातार हो रहे हमलों के बीच मिसाइलों से किया गया वार। और इन हमलों के बाद अब कीव में बजने लगे सायरन, जहां लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेशंस में शरण ले ली और इन हमलों में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कीव को कैसे दहला दिया गया और एक बार फिर से कीव में हुए हमलों के बीच देर रात की वो तस्वीर, जिससे साफ है कि किस तरीके से पिछले 12 घंटों में रूस ने कीव को टारगेट करते हुए बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया है। देर रात कीव में हुए हमलों की वजह से ही लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेशंस में शरण ले ली। फिलहाल इन हमलों में 6 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जहां हमलों के बाद लगातार कीव में सायरन भी बजते रहे। तो विस्फोटकों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी, क्योंकि लगातार हो रहे इन हमलों के बीच दावा यह कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से वार किया गया। 400 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया। लगातार हो रहे हमलों के बीच कीव में बजने लगे सायरन। कीव का एयर डिफेंस हमलों को नहीं रोक सका। यही वजह है कि देर रात की उन तस्वीर से साफ है कि अलग अलग जगहों पर आग की जद में ये रिहायशी इमारतें और निशाने पर कीव के वो बुनियादी ढांचे जिसके तहत रूस ने अब पिछले 24 घंटे में सरकार इमारतों को निशाना बनाया और रिहायशी इमारतें भी इसकी जद में आई। अब कीव के ही दनोप्रोविस्की में इमारत पर अटैक की तस्वीर देखिएगा। 9 मंजिला इमारत को कैसे नुकसान पहुंचा। 6ठी और 7वीं मंजिल पर लगी आग की ही ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि खबर यह है कि 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कीव में लगातार हुए इन हमलों के बीच साफ है कि कैसे अब कीव में कोहराम मचा है और कीव में फिर कोहराम के बीच देर रात हुए उन हमलों की तस्वीर, जहां ज्यादातर इमारतों में लगी आग और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। तो कीव पर रूस का ये मेगा अटैक, डिटेल इंफॉर्मेशन, किन मिसाइलों से हमला हुआ पहले ये जानिए। खबर है कि 8 किंजल मिसाइल के साथ साथ 5 के अंदर M मिसाइल से अटैक किया गया है। इसके साथ ही MiG-31K से भी मिसाइल दागी गई है। हालांकि मिसाइल अटैक के बीच खबर यह भी है कि आखिर किस तरीके से कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया, क्योंकि ड्रोन अटैक भी हुए हैं। हालांकि पावर प्लांट को हिट किया गया मिसाइल के जरिए, सरकारी इमारतों को हिट किया गया, रिहायशी इलाके इसकी जद में आए, बुनियादी ढांचा किस तरीके से नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब कीव पर हमले के मायने भी समझिए, क्योंकि सीजफायर के मूड में नहीं है पुतिन और यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा पुतिन चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की को अलग थलग करना चाहते हैं और पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी कोई असर नहीं हो रहा है। कीव की तस्वीरें आपने देखी। अब यूक्रेन के ओडेसा में ड्रोन अटैक की तस्वीर देखिए। रूस ने यहां शाहिद ड्रोन से कैसे हमलों को अंजाम दिया। एक बार फिर से रिहायशी इमारत को बनाया गया निशाना। तो रिहायशी इलाकों में लगी आग और ये यूक्रेन के ओडेसा में ड्रोन अटैक
को लेकर खबर है, जहां रूस ने शाहिद ड्रोन से हमला किया। अब ज़ेपोरिज़िया के ही जातिशे में रूसी कंट्रोल को लेकर खबर आ रही है। जातिशे इलाके पर रूस का कैसे कब्जा हो चुका है। आसपास के इलाकों में भीषण जंग जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है दावा कि किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया में लगातार हो रहे हमलों के बीच अब जातिशे वो इलाका है जहां रूस पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है और रूस का कब्जा जातिशे में। हालांकि आसपास के इलाकों में जारी जंग और इस बीच ये बड़ी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। पोक्रोवस्क में रूस यूक्रेन में भीषण जंग। रूसी आर्टिलरी को मिली सफलता, यूक्रेनी सेना के एक मोर्चे को तबाह कर दिया गया। पोक्रोवस्क पर बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि यहां रूसी कब्जे को लेकर पहले भी दावे हो चुके हैं, लेकिन आज ज़ेपोरिज़िया के जातिशे पर भी रूस के कब्जे को लेकर खबर सामने आई है। कई ऐसे इलाके, आसपास के वो इलाके जहां आमने सामने की जंग को लेकर भी दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के ओडेसा में कैसे फिलहाल ड्रोन अटैक हुआ, डोनेट्स्क की तस्वीर भी आपको दिखाई। ज़ेपोरिज़िया में जातिशे के पर रूसी कंट्रोल को लेकर आज दावा किया जा रहा है। वहीं पोक्रोवस्क में भी रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, रूस ने यूक्रेन पर घातक अटैक किए हैं, तो यूक्रेन ने भी रूस पर अब बड़ा हमला कर दिया है। पश्चिमी रूस के रोस्टोव में ये यूक्रेन का बड़ा हमला बताया जा रहा है, जहां यूक्रेन ने क्रूज मिसाइल से कैसे हमले को अंजाम दिया, देखिए तस्वीर। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस का एक सैन्य विमान उसने तबाह कर दिया है। और बड़ी खबर है, दक्षिणी रूस में बड़े पैमाने पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक, जहां नोवोरोसिस्क में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। इमारत की ऊपरी मंजिल से कैसे ड्रोन टकराया, ये उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि इसी ड्रोन हमले के बाद इमारत में लगी आग। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ है कि कीव में हुए इस आक्रमण के बाद अब यूक्रेन भी लगातार हमलों को अंजाम देते हुए रूस को टारगेट कर रहा है। देर रात ड्रोन हमलों की ये तस्वीर। वहीं अगली बड़ी खबर है, रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन हमले को रोक दिया। उससे पहले दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां साफ है कि कैसे अब कीव पर हुए इन हमलों के बाद यूक्रेन सीधा रूस को टारगेट करते हुए भी ड्रोन अटैक्स कर रहा है। इस बीच रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन हमले को रोकने का दावा किया है। रूस के ही गैलंदज़िक इलाके में ड्रोन हमले को रोका गया है और इस हमले के वक्त कुछ लोग मौके पर ही मौजूद थे। देखिए तस्वीर। तो बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन दागे हैं। करीब 10 ड्रोन मॉस्को तक पहुंचे और रूसी एयर डिफेंस ने इन्हें मार गिराने का दावा भी किया है, जिससे साफ है कि लगातार हो रहे हमलों के बीच अब कैसे यूक्रेन सीधे मॉस्को को हिट कर रहा है। और मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक को लेकर यह खबर आ रही है, यूक्रेन ने मॉस्को पर कई ड्रोन दागे हैं। करीब 10 ड्रोन मॉस्को तक पहुंचे। हालांकि रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराने का दावा किया है। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन दागे हैं। रूसी एयर डिफेंस ने कई ड्रोन्स को रोकने का दावा भी किया है और यूक्रेन के ओडेसा में ही ड्रोन अटैक की भी एक और बड़ी तस्वीर, जिससे साफ है कि लगातार ड्रोन्स के जरिए कैसे अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि रूस ने न सिर्फ कीव बल्कि डोनेट्स्क में भी शाहिद ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया, वहीं यूक्रेन ने भी मॉस्को पर ड्रोन दागे हैं। अब जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कितने ड्रोन तबाह कर दिए हैं, ये इसको लेकर किया गया दावा, जिससे साफ है कि ज्यादातर इलाकों में, चाहे काला सागर हो या क्रास्नोदार क्राई और क्रिमिया, ये वो जगह है जहां पर ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है कि काला सागर में 116 ड्रोन्स को नष्ट किया गया है, जबकि 76 ड्रोन्स को नष्ट किया गया है क्रास्नोदार में। वहीं 23 ड्रोन्स को क्रिमिया में भी नष्ट करने का दावा किया गया है। खबर रोस्टोव, ब्रांस्क ओब्लास्ट और कुर्स्क में किए जा रहे दावों के तहत कि रोस्टोव में भी 16 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया है, जबकि ब्रांस्क ओब्लास्ट में 7 और 4 कुर्स्क में जहां ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया गया। खबर अज़ोव सागर और बेलगोरोद में भी 4 और 2 ड्रोन्स को नष्ट किए जाने को लेकर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि 24 घंटे में कैसे रूस ने 249 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का किया है दावा।